जिन लोगों को नहीं पता अनारस कैसे होता है देख लो, ये पाइनएप्पल कैसे होता है। ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं, हर एक पेड़ में एक अनारस होता है। तो ये दूर दूर तक अनारस की खेती है और उसके पास चाय की बागान है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज 14th of Feb। हमारे लिए संडे है और जिनके लिए वैलेंटाइन डे उनको हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आज के दिन ही पुलवामा अटैक हुआ था 2019 को, तो उसको भी नहीं भूलना चाहिए। फिलहाल आई एम समवेयर इन ठाकुरगंज, गलगलिया में हूँ। एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं मालूम। और यहाँ आने का वजह बहुत ही ख़ास है। मैं आज एक NGO को विज़िट करने आया हूँ। तो ये क्या है, कैसे काम करता है, वो मैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा। और मैं भी देखूँगा फर्स्ट टाइम, तो पूरे कैंपस में घूमेंगे। और ये बहुत ही ख़ास है ब्लॉग, क्योंकि आज इस NGO के बारे में इस ब्लॉग के थ्रू हम जानेंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम जानूँगा, तो मैं सोचा इसके ऊपर ब्लॉग बनाया जाए। तो वहाँ एक बार पहुँच जाते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। बाइक से आया हूँ तो शकल का हालत बहुत ख़राब हो गया है। तो वंस वी रीच उसके बाद बात करते हैं। तो वी रीच दिस NGO। ये एक्चुअली बहुत अंदर है। और ये जो देख रहे हैं, मैं बिल्डिंग के पीछे हूँ। ये वाले जगह ये उनके मतलब पूरे कैंपस का ये ऑफिस है जहाँ पे लोग रहते हैं। और ये NGO 15 एकड़ में है। ये अभी चाय की खेती हो रही है यहाँ। चाय और अनारस की खेती होती है। और ये कितना सुंदर नज़ारा है। ये रोड कितने अच्छे से बनाया गया है, दोनों तरफ पेड़ है लंबे लंबे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली यहाँ आने का प्लान ऑल ऑफ द सडन हुआ था रात को। क्यों प्लान बना था उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो हालत बहुत ख़राब है, बाइक चला के आया हूँ रास्ता पूछ के, तो मेरे फेस को इग्नोर करना। और इस NGO के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली ये मतलब किशनगंज में NGO हैं काफ़ी सारे। इसके बारे में मेरे को कल पता चला, तो मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। ये बेसिकली यहाँ के जो गाँव के बच्चे हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, या यहाँ के जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं जो अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, या उनको मतलब ज़माने के साथ जो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए वो सब नहीं होता, तो ये NGO उनको इन सब चीज़ों में हेल्प करती हैं। इस NGO का नाम है प्रोजेक्ट पोटेंशियल। तो अभी हालांकि इनके जो को-फाउंडर है वो मेरे साथ है नहीं, वो ठाकुरगंज में है। तो अभी वहाँ जब ठाकुरगंज यहाँ से निकलेंगे, वहाँ जाएंगे तो वो इस NGO के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। ये दूर दूर जहाँ आप देख पा रहे हैं, पूरा अनारस का खेती हो रहा है। जिन लोगों को नहीं पता अनारस कैसे होता है देख लो, ये पाइनएप्पल कैसे होता है। ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं, हर एक पेड़ में एक अनारस होता है। तो ये दूर दूर तक अनारस की खेती है और उसके पास चाय की बागान है। ये NGO के कुछ बच्चे हैं जो बैडमिंटन खेल रहे हैं। हमें भी अभी जाके शाम को बैडमिंटन ही खेलना है। और ये प्रीत भी बच्चा बन रहा है, साथ में बोर हो रहा है तो बैडमिंटन खेल रहे हैं। और ये कुछ मतलब क्या बोलते हैं प्रीत इसको, ये सब घर को जो हट लाइक, इसमें मतलब किसी भी तरह का ऐसा कोई मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है जिसको हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते। तो सीमेंट फ्री है ये सब घर। मड घर गांव में ये सब मिलता है। तो ये सब रूम्स है छोटे छोटे, बाथरूम उधर है। तो ये लोग बच्चों लोग के लिए बना है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, पेड़ को काट के बनाया बैठने का। ये सब फिल्मों में देखते हैं। और ये एक छोटा सा पॉन्ड था जो यहाँ के बच्चों ने मिलके बनाया है। यहाँ पानी जमा होता है। तो अभी तो ये सब बंद है, कोविड के कारण ये सब अभी ठप पड़ा है। तो यहाँ पे पढ़ाया जाता है बच्चों को। और मैं एक बार रूम दिखा देता हूँ आपको, यहाँ के रूम कैसे होते हैं। अच्छा ओके, सो दिस इज़ द रूम। यहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं। छोटा सा रूम है, आई थिंक 10 by 10 का रूम होगा ये। तो पूरा जुगाड़ के हिसाब से हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है इस रूम में। और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि अभी जो वहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, अभी वहाँ चलेंगे तो यहाँ के सिविल इंजीनियर भी हमारे साथ हैं, यहाँ के मैनेजर भी साथ हैं। तभी वही बताएंगे इसके बारे में। बात काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं वहीं पहुँचता हूँ तब बताता हूँ आपको। ये है साकिब जी, यहाँ के सिविल इंजीनियर। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे इस ईटा के बारे में। तो बाकी की बात इनसे ही जानते हैं, यही बताएंगे इसकी स्टोरी। इसको अडोबी बोलते हैं। इसे हम लोगों ने
अपने यहाँ की मिट्टी से, यहाँ से हमने मिट्टी खोदा, ये जस्ट ये पॉन्ड है, अपने यहाँ की लोकल मिट्टी से हमने बनाया है। इसमें हमने एक्स्ट्रा सेंड और थोड़ा सीमेंट मिलाया है, ठीक है। तो ये थोड़ा ईंट सीमेंट मिलाने का क्या मकसद है? थोड़ा सीमेंट मिलाने का ये मकसद है कि इसकी मजबूती थोड़ी बढ़ जाए और ये थोड़ा वाटरप्रूफ हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ हम मिट्टी से बनाते हैं तो उस ईंटा में पानी गिरने के बाद क्या होता है कि वो थोड़ा पिघलने लगता है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। इसको हम पानी में ही पकाते हैं, इसमें हम तो आग में नहीं पकाते हैं। खुद से ईंटा बनाने का क्या आइडिया था? आप मार्केट से भी तो खरीद सकते हैं। एक्चुअली हम लोग मार्केट से भी खरीद सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि कुछ नया इन्वेंशन करते हैं। और इससे क्या है कि हमारी जो संस्था है इसका एक मोटिव है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को अलग अलग नई नई चीज़ों के बारे में बताना, उसको उस चीज़ों से उसको एक नई राह दिखाना, ठीक है। इन ईंटों को हमने 5 जीविका दीदियों के साथ मिलके बनाया है, जो उनके अंदर एक स्किल आ गया, वो अपना घर भी ऐसे ईंटा को बना सकते हैं। इस ईंटा को हम मार्केट में ख़रीदने जाएंगे, जनरल ईंटा को, लाल वाले को जो भट्टा में जलाते हैं, उस ईंटा को ख़रीदने जाएंगे। अभी उसका प्राइस है 8 रुपये, 8.5 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये तक प्राइस जाता है। लेकिन इस ईंटा को अगर हम घर में बनाएं हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, तो इस ईंटा का खर्च ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये आएगा। हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको जलाते नहीं हैं। जिस तरह से आप देखेंगे अगर भट्टा में ईंटा को जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। ये बिल्डिंग इसलिए यूनिक है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल्डिंग हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग हम हमारे आसपास की कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं। ये एक ट्रेनिंग हॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो यहाँ के लोगों के लिए ही है। डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, इसमें लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, खास करके युवाओं को, चाहे उसमें ऐसे युवा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यानी लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। इस बिल्डिंग को बनाने में हमने अपने ईंटों का यूज़ किया है। जो आपने इससे पहले देखा, हमने इसको कैसे बनाया है वो आपने देख लिया। और हमारा मकसद ये है कि हम इसमें कम से कम जो एनवायरनमेंट को नुकसान करता है वो मटेरियल कम से कम यूज़ करें। लाइक सीमेंट हम बहुत कम यूज़ करते हैं। हमने अपने ईंटा बनाने में सीमेंट बहुत कम यूज़ किया है। बेसिकली आजकल बिल्डिंग बनाने में लोग ज़्यादातर आरसीसी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जिसमें काफ़ी सीमेंट वगैरह यूज होता है। हमने इसमें कम से कम सीमेंट यूज़ किया है। नीचे हमने रेड ब्रिक्स और ऊपर में अपना बनाया हुआ ईंटा यूज़ किया है। और आगे इस बिल्डिंग में हम आरसीसी का छत नहीं देना चाहते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम आरसीसी का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं कि कम से कम करें, जितने ज़रूरत है उतना ही करें। इस बिल्डिंग में हम आगे बेम्बू बेस्ड ट्रस और जीआई शीट का रूफ हम लोग बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है। जो एक इंटरेस्टिंग है, देखने में भी वो काफ़ी अच्छा होगा। लोगों को बांस के साथ काम करने में एक नई तकनीक मिलेगी। बेसिकली हमारी कोशिश ये रहती है, हमारे साथ जो वर्कर काम करते हैं उस टीम के साथ, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीख के जाएं, ठीक है। हमारे यहाँ कई ऐसे हेल्पर आए जो मिस्त्री के रूप में भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। दीदी लोग कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमारे इधर काम नहीं करती थी, उन्होंने हमारे साथ इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में काम किया, यहाँ के ईंटा को बनाया। साथ ही हमारे साथ जो वर्कर काम करती है उसको हम अपने सारे मीटिंग, लगभग कुछ मीटिंग्स में अपने पार्टी वगैरह में शामिल करते हैं, ताकि उनको अपनापन लगे और उनको वैसा नहीं लगे कि हम एक वर्कर हैं। वो हमारी टीम की तरह हमारे साथ काम करते हैं। ये हमारे कुछ मड कॉटेजेस हैं जिसको हमने कारीगर निवास का नाम दिया है। यहीं पे हम काम करते हैं, हम पूरी टीम मिल के यहाँ पे काम करते हैं। हमारी ऑफिस भी इसी में है। और ये मड कॉटेजेस हैं, ये नेचुरल बिल्डिंग्स हम बोल सकते हैं। ये हमारे नेचुरल बिल्डिंग्स हैं, फुल्ली नेचुरल बिल्डिंग्स हैं। इसमें हमने बहुत कम ही ऐसी चीज़ों का यूज़ किया है जो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाए। और ये हमारे आसपास के बच्चे, हमारे कम्युनिटी के आसपास के बच्चे हैं जो हर दिन यहाँ पे खेलने के लिए आ जाते हैं, हमारे साथ में मिलके खेलते हैं अपने पढ़ाई के टाइम के बाद। अर्थ निर्माण के अलावा हमारी संस्था कई प्रोग्राम्स पे काम करती है। इससे पहले हमारी संस्था एक अर्थ पाठशाला के नाम से एक प्रोग्राम चलता था, उसमें काम करती थी, जिसमें ये बच्चे पढ़ते थे उस टाइम में।
अभी एक्चुअली वो प्रोग्राम जब से कोविड आया तब से बंद हो गया है, क्योंकि कोई स्कूल या कोचिंग खुली नहीं है, तो वो प्रोग्राम भी बंद करना पड़ा और शायद उसका फंड भी अभी नहीं है हमारे पास, इस वजह से। इसके अलावा हमारी संस्था का एक और प्रोग्राम चल रहा था कोविड के टाइम में भी और कोविड से पहले भी, जिसको हम अर्थ कला मंच कहते थे। उस प्रोग्राम में क्या होता था कि हमारी एक टीम थी जो लोगों को गांव-गांव में जाके जागरूक करते थे अलग अलग मुद्दों पे, जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, इस टाइप के अलग अलग सिचुएशंस पे लोगों को जाके गांव-गांव में जागरूक करते थे। और जो मिडिल स्कूल होते हैं, हाई स्कूल होते हैं, वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग भी देते थे। तो यहाँ के कैंपस के बारे में तो जान लिया, अब यहाँ के बच्चे लोग खेल रहे हैं, ज़्यादा तो है नहीं, कोविड के कारण ये अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ के जो को फाउंडर है वो ठाकुरगंज में, अभी हम लोग वहीं चल रहे हैं, तो उनसे मिलते हैं, फिर उनसे जानते हैं ये संस्थान कैसे काम करती है। और प्रीत वहाँ पे बैठा हुआ है, वो तो बोर हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ मतलब आप अगर टाउन से आते हैं, शहर से आते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ बहुत ग्रीनली इन्वायरमेंट है, पूरे खेत खलियान हैं, तो काफ़ी कम समय मिलता है हमें यहाँ आने का, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन आप जो काम के लिए आए हैं वो काम भी करेंगे, तो ठाकुरगंज चलते हैं, उनसे मिलते हैं और इस संस्थान के बारे में अच्छे से जानते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आ गए अबोध जी के पास, ये है को फाउंडर प्रोजेक्ट पोटेंशियल के एनजीओ के। तो इनसे कुछ बातें करते हैं, इनसे जानते हैं ये एनजीओ कैसे काम करता है, फिर मैं यहाँ किस तरह से पहुँचा हूँ उसके बारे में बताऊँगा। नमस्कार आकाश जी, और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ये मौका क्रिएट किए हैं, कुछ बताने का मौका दिए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम अबोध कुमार है, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ और पिछले 8 सालों से किशनगंज में काम कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में। और हम लोग यहाँ पे अपना खुद का कैंपस भी डेवलप कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे संस्था का नाम है प्रोजेक्ट पोटेंशियल, और हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी में रह करके हमारा विज़न है कि कैसे कम्युनिटी के लोगों को इस रूप से एम्पावर करें, सशक्त करें कि जो यहाँ की जो समस्याएं हैं कम्युनिटी के साथ मिल करके वो खुद सॉल्व कर पाएँ। तो हम एक इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं और यहाँ अन्य संस्थाओं को इस प्लेटफॉर्म पे ला करके बिहार के किशनगंज के इस ठाकुरगंज के इस ब्लॉक में बुला करके इनवाइट करके मिल करके कोलैबोरेशन तरीके से हम काम करते हुए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के रूप से काम करना चाह रहे हैं। और इस काम की शुरुआत अभी हम लोगों ने की है। अभी IIH के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। तो हम लोगों ने संस्थाओं को इनवाइट करना शुरू कर दिया है और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्किल के क्षेत्र में ये काम अभी हम लोग का स्टार्ट है। और मैं चाहूँगा कि जो लोग भी देख रहे हैं, आप हमारी ठाकुरगंज में ज़रूर आएँ। हमारी संस्था जो हमारा कैंपस है अर्थशाला, वहाँ आए। और जो एक आंदोलन के रूप में हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में काम करना शुरू किया है, अलग अलग जगह के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप भी आएँ और सीखने सिखाने का जो माहौल है जो है उसमें सहयोग करें, और मिल करके जो बदलाव हम लाना चाहते हैं वो तब संभव होगा जब आप लोग आएंगे और हम लोग मिल करके सामूहिक रूप से प्रयास करते हुए बदलाव की दिशा में काम करेंगे। तो इसी के साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक बार आभार प्रकट करते हुए पुनः आकाश जी का धन्यवाद। ऑलराइट, तो अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो इसके थ्रू पहुँचा हूँ। ये अनु भारती है, ये मेरे घर के बगल में ही रहती है एंड सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ये भी एनजीओ के थ्रू ही पढ़ी है। तो कभी और मैं इसके एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा किसी और ब्लॉग में। तो इससे कल रात को बात हो रही थी, सडनली ये प्लान बना, संडे है तो मेरे लिए तो नॉर्मल ही दिन है, वैलेंटाइन तो है नहीं, तो मैं सोचा कुछ अच्छा काम करते हैं। और मैं भी मतलब रियल में एनजीओ कैसे काम करता है वो मुझे नहीं पता था, मैंने किताबों में ही पढ़ा था। तो मुझे आज मौका मिला एनजीओ कैसे काम करता है और ये कैसे पूरे इंडिया को कनेक्ट किया या पूरा वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखता है, कितना कोलैबोरेशन होता है किसी कंपनी का किसी संस्थानों से। तो ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें आज जानने को मिली। तो आई होप आपको भी ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एक्चुअली मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में क्या बताऊंगा, इसके एक्सपीरियंस के बारे में इसी ब्लॉग में बता देता हूँ। सो तुम खुद ही बताओ अपने बारे में कुछ। हेलो एवरीवन, आई एम अनु। तो मैं बताना चाहूँगी नवगुरुकुल और एनजीओज़ ने मेरे पूरे लाइफ को चेंज करके रखा हुआ है। मैं को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है स्किल्स डेवलप करने के लिए। और आज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, बट मेरे पास स्किल है, क्योंकि इसलिए मैं एक MNC में अच्छे से 2 साल से काम कर रही हूँ। और
NGOs बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत सारे NGOs के बारे में मैंने अभी तक अच्छा, एक बात एक्सप्लोर बताओ, किया। एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल होना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट बट स्किल ऑल्सो मैटर्स। आज स्किल के बदौलत ही बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रही है बहुत आसानी से, बड़े बड़े कंपनियों में, इवन गूगल जैसे कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बिना डिग्री के जॉब मिल रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना जॉब, अगर आपके पास स्किल है और सच में आप कर सकते हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ डोर्स ओपन फॉर यू। थैंक यू। और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।